आज इस वीडियो में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बन जो होता है एक यूनिक एलिमेंट है जो बहुत सारे कंपाउंड को फॉर्म करता है और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये पूरी की पूरी जो है कार्बन पे ही बेस्ड है। कार्बन बहुत सारे कंपाउंड इसलिए फॉर्म करता है क्योंकि इसकी दो प्रॉपर्टी होती है, कैटनेशन और टेट्रावैलेंसी। तो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन जो होती है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो 2 और 4 है। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। इस प्रॉपर्टी को टेट्रावैलेंसी कहते हैं। कार्बन की जो कैटनेशन प्रॉपर्टी है, तो कार्बन जो है खुद अपने साथ बॉन्ड बना सकता है, दूसरे कार्बन आइटम के साथ बॉन्ड बना सकता है और दूसरे एलिमेंट के साथ, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन, सल्फर, तो अदर एलिमेंट से भी ये बॉन्ड बना सकता है। जो कार्बन की प्रॉपर्टी होती है लॉन्ग चेन फॉर्म करने की, ब्रांच चेन फॉर्म करने की और रिंग्स फॉर्म करने की, तो इसी को कैटनेशन कहते हैं। अब जानते हैं कार्बन स्ट्रॉन्ग कैटनेशन क्यों शो करता है। तो कार्बन स्ट्रॉन्ग कैटनेशन इसलिए शो करता है क्योंकि इसका साइज जो है स्मॉल है और स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड ये बनाता है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इनके बीच में वो स्टेबल होता है। अब जानते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। कार्बन केवल कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है क्योंकि यह ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो इसमें पहला है सिंगल बॉन्ड, जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म करता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है ये अनसैचुरेटेड होते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वाटर के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। डबल बॉन्ड में कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है, तो ये डबल बॉन्ड शो कर रहा है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। और ट्रिपल बॉन्ड जो है, तो ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। अब जानते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में। तो जो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, जैसे कि अल्केन हो गया, सैचुरेटेड में सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। अल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इथीन हो जाएगा। और अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इथाइन हो जाएगा। अब जानते हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में। ऐसे सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो, सेम जनरल फार्मूला हो और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी हो। जो डिफरेंस हो CH2 का हो या फिर 14 एटॉमिक मास यूनिट का हो सक्सेसिव मेंबर्स में। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अल्केन सीरीज हो जाएगा, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, और इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। अब जानते हैं कार्बन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें ओपन चेन होता है और क्लोज चेन होता है। ओपन चेन जो होता है ये स्ट्रेट होता है या फिर ब्रांच्ड होता है, और जो क्लोज चेन होता है वो साइक्लिक होता है। तो ओपन चेन का एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोपेन और क्लोज चेन का एग्जाम्पल हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अब जानते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। अल्कोहल का जो फार्मूला होता है लास्ट में OH लगता है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इथेनॉल हो जाएगा। अल्डिहाइड के केस में लास्ट में CHO लगता है, तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इथेनल हो जाएगा। कीटोन का जो फार्मूला होता है वो CO होता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोपेनॉन। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH लगता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इथेनोइक एसिड। हाइड्रोजन्स जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये इसका एग्जाम्पल होगा क्लोरोइथेन। अब जानते हैं IPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स के बारे में। तो इसमें पहला रूल है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेते हैं, और जो नंबरिंग करते हैं वो नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से करते हैं। जो साइड चेन होते हैं उसको पहले लिखते हैं, और जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको बाद में लिखते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं इथेनॉल और प्रोपेन। प्रोपेनोइक एसिड भी इसका एग्जाम्पल है। अब जानते हैं इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH, और इसकी प्रॉपर्टीज होती है तो ये कलरलेस लिक्विड होता है और ये अच्छा सॉल्वेंट होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन होता है। अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम के साथ होगा तो ये C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जब इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो ये इथीन और वाटर में टूटेगा। कंसनट्रेटेड सल्फरिक एसिड और 443 केल्विन टेम्परेचर पर। जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे इथेनॉल इथेनोइक एसिड बन जाएगा,
KMnO4 और K2Cr2O7 के प्रेजेंस में। अब जानते हैं इथेनॉइक एसिड के बारे में। तो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये वीक एसिड होता है और ये खट्टा होता है, और जब लिटमस पेपर पे चेक करते हैं पीएच तो ये ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। 5 से 8% सोल्यूशन जो है ये विनेगर में होता है। अब जानते हैं इसके रिएक्शन के बारे में। जब इथेनॉइक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करती है, यहाँ पर जो बेस है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये बनाएगा CH3COONA प्लस वाटर। अब जानते हैं इथेनॉइक एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करती है, तो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग लिए हैं। इथेनॉइक एसिड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगी तो मैग्नीशियम एसीटेट बनाएगी और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जब इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन इथेनॉल के साथ होता है तो ये ईस्टर और वाटर बनाता है, जो प्लीजेंट फ्रूटी स्मेल देता है। इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब जानते हैं सपोनिफिकेशन के बारे में। तो जब ईस्टर का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होगा तो अल्कोहल और सॉप बनेगा, तो इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन कहते हैं। अब जानते हैं कार्बन कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कार्बन कंपाउंड्स का जब ऑक्सीजन के साथ कंबसन करेंगे तो यहाँ पे CO2 प्लस वाटर प्लस हीट जो है निकलेगी, ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब जानते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। तो जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये एल्डिहाइड या फिर एसिड बनाएगा, और इसमें KMnO4 या फिर K2Cr2O7 यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट। अब जानते हैं एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ। तो जब अल्कीन या फिर अल्काइन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होगा तो अल्केन्स बनेंगे। इसमें जो कैटलिस्ट यूज किया जाएगा वो निकल होगा या फिर प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज होगा। जानते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन्स के साथ। तो जब मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ होगा तो यहाँ पर क्लोरोमीथेन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। इस रिएक्शन में अल्ट्रावायलेट लाइट जरूरी होता है। हम लोग सॉप और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला इसमें है सॉप। जब फैट या फिर ऑयल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है तो सॉप और ग्लिसरॉल बनता है। इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन कहते हैं। हम लोग जानेंगे कि सॉप हार्ड वाटर पे क्यों नहीं काम करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस ये फॉर्म करते हैं इनसोल्यूबल स्कम सॉप के साथ, इसलिए जो है सॉप हार्ड वाटर के साथ वर्क नहीं करता है। अब जानते हैं डिटर्जेंट के बारे में। डिटर्जेंट को पेट्रोकेमिकल से बनाया जाता है और ये हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर दोनों में काम करता है, और यहाँ पे स्कम फॉर्मेशन नहीं होता है डिटर्जेंट में। अब देखते हैं मिसले फॉर्मेशन के बारे में। सब मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोफोबिक टेल होते हैं और हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं। हाइड्रोफोबिक टेल का मतलब होता है ये वाटर को रिपेल करते हैं, और जो डर्ट यानी कि गंदगी होता है उसको अट्रैक्ट करते हैं। हाइड्रोफिलिक हेड का मतलब होता है ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, और जो डर्ट होता है तो वो मिसले में फंस जाता है और उसके बाद वॉश करने पे ये हट जाता है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर जो है मिसले का उसको देख सकते हैं, कहाँ पे हाइड्रोफोबिक पार्ट है और कहाँ पे हाइड्रोफिलिक पार्ट है सॉप का। अब जानते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो अल्केन इसमें पहला है, वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। अल्कीन्स डबल बॉन्ड बनाते हैं और अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। अल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, और अल्काइंस का फार्मूला होता है CnH2n-2। हम लोग आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आइसोमेरिज्म होता है जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। इसके एग्जांपल की बात करें तो बूटेन, N-बूटेन, आइसोबूटेन, ये सब इसके एग्जांपल होंगे। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।